The following journal entries are recorded in the book of the acceptor or promisor under the four alternative conditions. ये ड्रॉइस के एंगल से बोला जाता है कि बिल जब एक्सेप्ट करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ये क्रेडिटर माने जिन्होंने आपके नाम पे बिल इशू किया, उस व्यक्ति का नाम है, और बिल्स पेबल अकाउंट. अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि बिल्स पेबल अकाउंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज क्रिएट होता है तो वो क्रेडिट होता है. ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी आप बिल पेबल जो लायबिलिटी आपका पास ऑलरेडी था, पेमेंट कर देने के साथ साथ वो लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए उसको डेबिट कराएंगे, रिवर्स कराएंगे. एंड टू बैंक, क्योंकि बैंक से आपका पैसा जा रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया. मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ कि ये वीडियो के साथ साथ आप अपना जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वो बिल्कुल सामने रख के ही ये वीडियो आप देखेंगे. अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया है. जो अमित सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू सुमित ऑन क्रेडिट ऑन जनवरी 1, 2017. अमित जिसने सामान बेचा था, उन्होंने ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज अपन सुमित जिसने सामान खरीदा था फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months. इसमें जो 3 months है वो है बिल का ड्यूरेशन या बिल का पीरियड. सुमित एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमित. सुमित मेट हिज acceptance on maturity. Record the necessary journal entries under following different conditions. लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिए, एक बिल में 3-4 अलग अलग कंडीशंस नहीं हो सकते. ये तो एग्जाम्पल है, लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है कि दिस और दैट कंडीशंस में क्या हो सकता है. सबसे पहले हमें इसको एनालिसिस इस तरह से करना चाहिए. सबसे पहला सवाल है कि हु मेड द बिल. आंसर आएगा अमित मेड द बिल, तो अमित हो जाएगा ड्रॉयर. टू हुम द बिल इज मेड, तो आंसर आएगा सुमित के ऊपर बिल बनाया गया है, तो सुमित हो जाएगा ड्रॉई. बिल का पैसा 20,000 इज क्लियर. और बिल कब बनाया गया है कि जनवरी 1, 2017 को बनाया गया है. ये बिल कितना महीने का है, इसका ड्यूरेशन क्या है, 3 महीना है. तो जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल 1 तक इसका 3 महीना पूरा हो जाएगा. लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको और गेस पीरियड जो होता है वो देना पड़ेगा. सो वैसे 2 तारीख को आपका बिल का भुगतान है, उसके साथ और 3 दिन डालेंगे तो ये हो जाएगा अप्रैल 5, क्योंकि फरवरी महीना कट जाता है 1 दिन. अब ये देखिए इन द बुक ऑफ अमित. अमित कौन है, अमित सेल गुड्स, तो अमित इज द ड्रॉयर. तो इन द बुक ऑफ अमित when the bill is retained, so सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. पहला ये नॉर्मल जर्नल एंट्री क्रेडिट सेल का, उसको फॉलो करते हुए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, क्योंकि अब इस सेल के पीछे पीछे हमने बिल भी सेंड किया. ऑन मैच्योरिटी डेट बिल अब एक्सचेंज का बदले में आपको पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. कंडीशन नंबर 2, when the bill was discounted, तो बिल डिस्काउंट करने के लिए वही पहला 2 एंट्री टू एज इट इज रहेगा
तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब सीधा जाते हैं कि डिस्काउंटिंग एंट्री में क्या होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, और इसमें डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, थोड़ा सा आप उसको सुधार लीजिए। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, इसको प्लीज़ उसको सुधार लीजिए। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इसमें क्या है कि बिल्स रिसीवेबल तो 20,000 ही था, और उसमें क्या हुआ कि उसमें आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ का डिस्काउंटिंग काटा गया था। एक बार क्वेश्चन को फिर देखते हैं। इसमें डिस्काउंट दिया है 12% पर एनम। सो 20,000 में 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा कि कितना समय एडवांटेज में आपने डिस्काउंटिंग करवाया। बिल का वैल्यू था 3 महीना। सो 3 महीना की टाइम फ्रेम को मानते हुए अगर 20,000 के ऊपर आप 12% सालाना हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा 20,000 इंटू 12% इंटू 3 महीना। तो आंसर डेफिनेटली 600 आ रहा है। तो वो 600 अगर आप डिस्काउंट मानेंगे तो 19,400 आपको नगद राशि मिलेगा। अब तीसरी मुद्दा है कि व्हेन द अमीर एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर अंकित, अंकित को अगर बिल दे देते हैं तो एज इट इज जो पहला जर्नल एंट्री नंबर 1 सेम, सेकेंड जर्नल एंट्री नंबर 2 इज सेम। अब जाते हैं थर्ड जर्नल एंट्री पे। तो थर्ड जर्नल एंट्री में क्या होता है कि अंकित डेबिट हो जाता है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब वन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन बाय अमित, अमित सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं। पहला एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री देखिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन 20,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसमें कलेक्शन के लिए भेजा गया है। और जब कलेक्शन से पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब हम सुमित का जर्नल एंट्रीज देखते हैं, मतलब जिसको बिल मिला है। तो उन्होंने परचेज किया है 1 तारीख को 2017 में, जनवरी महीने का। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया है? अमित से। तो अमित अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट परचेज का नॉर्मल जर्नल एंट्री। अब बिल भी उनको मिला था जिनको उन्होंने एक्सेप्ट करके भेज दिया है। तो एक बिल्स पेबल भी क्रिएट हो गया है अमित से मिला हुआ बिल। तो अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी, ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी द बिल पेबल अकाउंट के बदले में आपने पैसा चुका रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें ध्यान से देखिए कि 4 अप्रैल यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाया गया है, जबकि पहले वाला एग्जाम्पल्स में 5 अप्रैल दिखाया गया था, लेकिन 4 अप्रैल सही है, इसको मान लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, फिलहाल